नमस्कार, हर खबर पंजाब देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। फरीदकोट से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर दीप मल्होत्रा के ठिकानों पर ईडी की रेड पड़ी है। शराब कारोबारी है दीप मल्होत्रा, आवास सहित विभिन्न ठिकानों पर दी दबिश। सुबह 6 बजे से ईडी ने दी है दबिश। वहीं श्रोमणी अकाली दल के विधायक भी रह चुके हैं दीप मल्होत्रा। तो बड़ी जानकारी आपको फरीदकोट से दे रहे हैं, जहां पर दीप मल्होत्रा के ठिकानों पर ईडी की रेड पड़ी है। शराब कारोबारी है दीप मल्होत्रा और आवास सहित विभिन्न ठिकानों पर ईडी ने दबिश दी है। छापेमारी चल रही है। सुबह 6 बजे से ही ये छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। पहले श्रोमणी अकाली दल के विधायक भी रह चुके हैं ये, और अब शराब कारोबारी बताए जा रहे हैं। तो ईडी की रेड जो है इनके कई ठिकानों पर पड़ी हुई है। फरीदकोट जो इनका आवास है वहां पर भी ईडी दबिश दे रही है, और इसी के साथ साथ जो अन्य ठिकाने हैं, दफ्तर समेत कई ठिकानों पर जो है ईडी की दबिश सुबह 6 बजे से ही लगातार जारी है। तो फरीदकोट से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर दीप मल्होत्रा शराब कारोबारी अभी पहले श्रोमणी अकाली दल के विधायक भी रह चुके हैं, नेता भी रह चुके हैं, और अब ईडी ने दबिश देते हुए इनके कई ठिकानों पर छापेमारी कर दी है। सुबह 6 बजे से ही लगातार कार्रवाई चल रही है। बताया जा रहा है कि फरीदकोट में जो इनका आवास है वहां की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, और इसके अलावा जो अन्य ठिकाने बताए गए हैं पुलिस को और ईडी को, वहां पर भी लगातार दबिश जो है ईडी की चल रही है। और फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज पर तेजी से कार्रवाई करते हुए पंजाब पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस विंग ने एक अंतरराज्य हथियार तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। अमृतसर में 3 लोगों को पकड़ा। प्रारंभिक जांच से पता चला कि गिरफ्तार किए गए 3 आरोपियों में से 2 का आपराधिक इतिहास है। संगठित अपराध और अवैध हथियार नेटवर्क में शामिल सभी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो हथियार तस्करी का भंडाफोड़ करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अमृतसर पुलिस ने यह कार्रवाई को अंजाम दिया। इनके पास से 3 गन्स भी बरामद हुई है, जिनकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और ये जो 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, बताया जा रहा है कि इनमें से 2 लोग ऐसे हैं जिनका आपराधिक इतिहास पहले से रह चुका है, यानी कई मामलों में पहले से भी इन लोगों के खिलाफ केस दर्ज है। तो 3 लोगों की कुल गिरफ्तारी हुई है, और इनमें से 2 ऐसे बताए जा रहे हैं जिनका आपराधिक इतिहास पहले से ही मौजूद है। तो हथियार तस्करी का इन पर आरोप लगा है, और हथियार तस्करी करते हुए इन तीनों लोगों को पकड़ा गया। जिनके पास से जो हथियार बरामद हुई है वो भी आपको तस्वीरें में दिखा रहे हैं। 3 गन्स यहां पर इनसे बरामद हुई है, और हथियार तस्करी का आरोप इन पर है। और फिरोजपुर में किसानों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। खेत में काम करने गए किसानों के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की है। पूरे मामले को लेकर के अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। तो वहीं पीड़ित लगातार जो है पुलिस से अपराधियों को पकड़ने की गुहार लगा रहे हैं। बहुत कुटमार की थी, मार के सुट गए। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੁੱਟ ਮਾਰੋ काले की ਕੀ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ? पानी लाउन गए सी, होटल बंद ਉਹ करने ਬੰਦੇ गए। ਕੌਣ ਸੀ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲੇ? उन्हें तो हुणे अपने पिंड चो ही। ਪਿੰਡ ਦੇ हाँ ਰੱਜੇ ਸਕਦੇ ਸੀ? है ਰੱਜੇ ਸਕਦੇ ਸੀ? गगड़ चक दी ਨਹੀਂ ਰੱਜੇ ਸਕਦੇ ਸੀ। है कोई ना मार मोट आहो माड़ी मोटी पहले पुराना सी, कोई पुरानी सी कोई ਹੁਣ गल। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ नहीं कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई इंसाफ ही नहीं हो रही, कोई बंदा नहीं फड़िया, कोई पुलिस पई नहीं आके। ਉਹ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਗਏ, ਠੇਕੇ ਤੇ ਪੈਲੀ ਲਈ ਆ, ਕਾਲੇ ਕੀ ਲਈ ਆ। ਕਾਲੇ ਕੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ 15-20 ਜਾਣੇ ਮਗਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਦੀ ਨੰਬਰ ਨਾਉ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟ ਗਏ। ਹਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਗੇ ਫੋਨ ਫਾਨ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। और अमृतसर के रहने वाले सरदार गुरदयाल सिंह ने अपना जन्मदिन एक बड़े होटल रेस्टोरेंट में से निकल करके गुरु नानक देव अस्पताल के मरीजों के रिश्तेदारों के साथ मनाया और उन्हें लंगर प्रसाद भी दिया। उन्होंने इसको लेकर के कहा कि इन लोगों के साथ अपना जन्मदिन शानदार ढंग से मनाकर बहुत खुश हूं। इसी के साथ ही जो है गुरदयाल सिंह ने पौधे भी लगाए और लोगों को संदेश दिया कि उन्हें लाखों रुपये खर्च करने के बजाय इन लोगों के साथ स्टाइल से जश्न मनाना चाहिए।
ਮੰਨ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਜਨਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਟਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਵੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਆਪ ਵਸਦਾ ਆ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਸੀਸਾਂ ਰੱਬ ਤੇ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਜੀਦਾਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੋਟਲਾਂ ਜਾਣਾ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਆ ਕੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਇੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀ ਛੁੱਟਣੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ। ਵੈਸੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੇਖਣ ਦਾ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਹਦੀ ਆਸ ਨਾਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਮਨਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਗਾ ਨਾ। हाँ, मेरा जन्मदिन है, मैं 67 ईयर का हो गया, 68 ईयर लग गया। कितने मना रहे जन्मदिन? ये असी गुरु नानक देव हॉस्पिटल अपना जन्मदिन मना रहे हैं। ये भाई जगबीर सिंह दे मतलब कि उन्होंने प्रेरणा सदका गुरु रामदास पातशाह की कृपा के नाल अज असीं इत्थे जन्मदिन अपना मना रहे हैं। बहुत सुकून भरा है, बहुत वधिया, आत्मा नूं सुकून मिलिया, खुशी मिली है, आशीर्वाद मिले। और उधर निगम के जेई पद से सेवानिवृत्त हुए व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है। मालगाड़ी के चालक ने घटना की सूचना जीआरपी को दी। शव के पास से सुसाइड नोट भी बरामद किया गया। वहीं आपको बता दें कि जीआरपी एसएचओ पलविंदर सिंह भिंडर ने बताया कि 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। तो जालंधर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 7 लोगों के खिलाफ जो है एक आपराधिक घटना में मामला दर्ज किया गया है और पूर्व जेई ने आत्महत्या की थी और इसको लेकर के अब जो है परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। इसको लेकर पूरी जांच भी हो रही है, पुलिस पूरी छानबीन कर रही है और बताया जा रहा है कि अभी तक इस पूरे मामले में 7 लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ मामला दर्ज भी कर लिया गया है और आगे की जो कार्रवाई है उस पर फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। हालांकि आत्महत्या के कारणों का भी पता नहीं चल पाया, लेकिन पुलिस अपनी तरफ से पूरी प्रयास कर रही है और इस मामले में अभी तक 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर चुकी है। और लाडोवाल टोल प्लाजा को लेकर किसानों और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के बीच तनाव जारी है। किसानों ने लाडोवाल टोल प्लाजा पर कहा कि किसान संगठनों के नेताओं ने दावा किया है कि इस टोल प्लाजा पर जबरदस्ती ज्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाईवे अथॉरिटी कोई भी नोटिफिकेशन दिखाने में नाकाम रही है, जबकि जिस कंपनी को उसने पहले ठेका दिया था उन्होंने कहा कि उन्होंने कंपनी को डिफॉल्टर घोषित करते हुए 2.5 साल पहले टोल लेना शुरू कर दिया था और अब फिर से टोल वसूला जा रहा है। तो लुधियाना से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ज्यादा टोल वसूलने के चक्कर में किसान संगठनों ने इसको लेकर के आरोप लगाया है। उनका कहना है कि ज्यादा टोल वसूला जा रहा है और ज्यादा टोल वसूला नहीं जाना चाहिए। इसको लेकर के वो लगातार अपनी मांग लेकर के आए हैं। किसानों ने एनएच अथॉरिटी के बीच जो है बातचीत काफी दिनों से चल रही थी और जो तनाव इसको लेकर के देखा जा रहा था ज्यादा टोल वसूलने को लेकर के, अब वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। किसान संगठनों ने कई आरोप भी लगाए हैं। सब तो पहला सारिਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜੋ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਲੋਡੋਵਾਲ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਬਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਣ ਤੋਂ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹਰ ਕਦੇ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਉੱਡ ਵੀ ਗਏ ਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਲੋਵਾਲ ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਆਪਣਾ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਬਾ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਸੀ। ਜਿੱਦਣ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀਆਂ 2 ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ
ਵੀ ਇੱਕ ਦੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਦੇ ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਾਸ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। और दरबार साहिब से संबंधित ऐतिहासिक गुरुद्वारा मंजी साहिब दीवान आस्थाना में शिरोमणि कमेटी की ओर से शहीद भाई तारू सिंह की शहीदी दिवस उन पर मनाया गया। इस मौके पर जो है दरबार साहिब के प्रबंधक भगवंत सिंह धांडेगा ने संगत को शहीद भाई तारू सिंह के इतिहास के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि महान शहीद भाई तारू सिंह का जीवन हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है और अणखी और सिद्दीकी सिख भाई तारू सिंह ने जो गुरुओं को दिखाए रास्ते पर चलकर सिख मुकदमों को शालीनता से निभाया है। और साथ ही उन्होंने कहा कि भाई तारू सिंह का जीवन एक उदाहरण है जिससे युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए। तो अमृतसर से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर शहीदी दिवस मनाया गया। तारू सिंह की याद में जो है शहीदी दिवस यहां पर मनाया गया। भगवंत सिंह धांडेगा ने इस दौरान जो है इस पूरे शहीदी दिवस का इतिहास भी बताया और उसी दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तारू सिंह की याद में ये शहीदी दिवस मनाया गया है। अरदास करते नजर आ रहे हैं यहाँ पर भगवंत सिंह धांडेगा ने बताया पूरा इतिहास क्या कुछ है इस शहीदी दिवस का। सचखंड श्री हरमंदर साहब श्री दरबार साहब वालों अज भाई तारू सिंह जी का शहीदी दिहाड़ा सचखंड श्री हरमंदर साहब वालों गुरुद्वारा मंजी साहिब दीवान हाल विखे बड़ी श्रद्धा ते सत्कार नाल बनाया जा रहा। बहुत सारिया संगतां इन्हां गुरमत समागमां च अपनियां हाजरियां लवा रही ने। सारियां संगतां दा सचखंड श्री दरबार साहब श्री हरमंदर साहब वालों बहुत बहुत धन्नवाद। अज भाई तारू सिंह की शहीदी नूं लख लख वार कोट प्रणाम। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। और कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने दिल्ली धरने में किसान आंदोलन में जान गंवाए किसान परिवारों को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। ये नियुक्ति पत्र जो है 13 सदस्यों को वितरित किए गए। तो संगरूर से ये खबर आपको बता रहे हैं जहां पर किसान परिवार के लोगों को, जिन किसानों ने अपनी शहादत दी थी आंदोलन में, उनके परिवारों को तकरीबन 13 सदस्य ऐसे थे जिन्हें प्रमाण पत्र वितरित किए गए एक तरीके से। और कैबिनेट मंत्री ने वितरित किए हैं किसान परिवारों को नियुक्ति पत्र दिए गए। ये वो लोग हैं जिनके घर के किसानों ने आंदोलन के दौरान जान गंवाई थी और अब जो है एक तरीके से नियुक्ति पत्र वितरित करते हुए कैबिनेट मंत्री दिख रहे हैं। संगरूर की ये तस्वीरें हैं जहां पर नियुक्ति पत्र उन लोगों को दिए गए हैं जिनके परिवार के किसानों ने शहादत एक तरीके से दी थी उस आंदोलन में। शहीद हो गए सीगे, आपदियां जानां गवा बैठे सीगे, उन्हां नूं पंजाब सरकार अपने वादे देखो इस तरह है कि जिस दिन दी भगवंत मान जी की सरकार बनी है उस दिन तो ही, क्योंकि पंजाब खेती प्रधान सूबा है, किसानी दे तो ही काम इत्थे शुरू हुंदा है और किसानी ते खत्म हुंदा है। मैं समझदा कि जो पिछले समय दे विच जो बीजेपी दी केंद्र सरकार ने जो बहुत अत्याचार किया, 3 कानूनां दे खिलाफ किसान भरावां ने संघर्ष किया और तकरीबन 1.5 साल उन्हां नूं दिल्ली बॉर्डर के उपर संघर्ष करना पिया। उहदे विच जो किसान वीर साडे शहीद हो गए सीगे, आपदियां जानां गवा बैठे सीगे, उन्हां नूं पंजाब सरकार अपने वादे मुताबक उन्हां दी बांह फड़ रही है। की नाम है भाई जी अपना? सुखविंदर सिंह जी। सुखविंदर जी ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਣ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ? ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਸੀ ਜੀ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਆ? ਉੱਥੇ 1 ਸਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ? ਪਹਿਲਾਂ ਬਸ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਠੀਕ ਹੋਏ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ? ਮੈਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ? 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਸਰ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ? ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਸੀਗਾ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਗਏ ਸੀ? ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ? ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ? ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ? ਸਾਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਰ। देखो इस तरह है कि जिस दिन दी भगवंत मान जी की सरकार बनी है उस दिन तो ही, क्योंकि पंजाब खेती प्रधान सूबा है, किसानी दे तो ही काम इत्थे शुरू हुंदा है और किसानी ते खत्म हुंदा है। मैं समझदा कि जो पिछले समय दे विच जो बीजेपी दी
और बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव मनजिंदर सिंह सिरसा ने पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ के साथ पोस्ट को लेकर के कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को करारा हमला उन पर बोला है। उन्होंने कहा कि पीएम ट्रूडो भारत के बजाय केवल पंजाब से उनके जुड़ाव का जिक्र करते हैं। उन्होंने भारत का नाम नहीं लिया और ऐसा करके उन्होंने अपने पद की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। दोसांझ का कंसर्ट देखा, वो अद्भुत नजारा था, वो अतुल्य था, ऐसा कभी किसी ने पहले नहीं देखा। और वहां पहुंचकर वहां के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने जिस तरह से उनके साथ खड़े होकर फोटो डालकर ट्वीट की, वो उससे भी बड़ा गौरवमय था। हमें बड़ा फक्र हुआ कि एक भारतीय, एक पंजाबी ने, अपने कलाकार ने अपनी पूरी दुनिया के अंदर ऐसी पैठ बनाई कि वहां के चुने प्रधानमंत्री आते हैं, उनके साथ खड़े होकर फोटो डालते। छोटी बात नहीं थी, लेकिन जस्टिन ट्रूडो ने उसके बाद जो किया, मुझे उसका खेद है, दुख है। उन्होंने अपने अच्छे किए हुए काम को सब मिट्टी कर दिया, कूड़ा कर दिया उन्होंने। और जुलाई का आधा महीना बीत चुका है, लेकिन चंडीगढ़ में अभी तक उस हिसाब से बारिश नहीं हुई है। मौसम विभाग ने पहले अनुमान बताया था कि 3 जुलाई को बारिश होगी, फिर बताया था कि 12 जुलाई को बारिश होगी, लेकिन मौसम विभाग के अनुमान इस बार जो है सही साबित नहीं हो रहे हैं। इसको लेकर मौसम विभाग के निदेशक ए.के. सिंह ने बातचीत की, जिसमें ए.के. सिंह ने बताया कि मानसून शहर में एक्टिव है, ये उमस उसी का नतीजा है। मौसम विभाग का भी अनुमान है कि आने वाले दिनों में ठीक ठाक बारिश होगी, जैसा कि उन्होंने पहले भी अनुमान लगाया था। हालांकि अभी जो है 2 से 3 दिन हल्की बारिश होने के आसार है और उसके बाद खुलकर बारिश होगी और इस बार पहले से ज्यादा बारिश होगी। तो चंडीगढ़ में अभी मानसून का खासा असर देखने को नहीं मिल रहा है। लगातार मौसम विभाग जो है भविष्यवाणियां कर रहा है, लेकिन एक मानसून वाली जो झमाझम बारिश होती है वो अभी तक देखने को नहीं मिली है। उमस भरी गर्मी हो रही है। हालांकि जब मौसम विभाग से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा कि मानसून की लहर चल रही है, इसीलिए उमस भरी गर्मी हो रही है। लेकिन हो सकता है आने वाले 2 से 3 दिनों में अच्छी बारिश हो चंडीगढ़ में, जिससे कि गर्मी से लोगों को राहत मिल सके। नहीं देखिए, उमस ज्यादा है और आप बोल रहे हैं मानसून नहीं है, ये परस्पर विरोधाभासी है। ऐसी बात नहीं है। उमस है ये दिखाता है कि मानसून पूरी तरह से यहाँ पर एक्टिव है। जैसे ट्राई सिटी में आज आपने सवेरे देखा होगा कि लग रहा था कि अब बारिश होगी, लेकिन नहीं हुआ। तो ये दिखा रहा है कि यहाँ पर मानसून पूरी है, पार्ट्स में आपको यहाँ पर बारिश होती रहेगी। मानसून पूरी तरह से एक्टिव है। और बठिंडा की काउंटर इंटेलिजेंस और बठिंडा पुलिस की तरफ से नशे की बड़ी खेप को पकड़ा गया है और एक ट्रक कंटेनर को काबू किया गया है, जिसमें 41 क्विंटल भुक्की चूरा पोस्त की 210 बोरियां बरामद हुई है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार ये नशे की खेप मध्य प्रदेश से मोगा के लिए जा रही थी, जिसे बठिंडा पुलिस ने पकड़ लिया। हालांकि बठिंडा पुलिस की तरफ से अब तक सबसे बड़ी चूरा पोस्त की खेप बताई जा रही है, जो अभी ये पकड़ी गई है। तो बठिंडा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। चूरा पोस्त की एक बड़ी खेप जो है पुलिस ने बरामद की है। 41 क्विंटल भुक्की चूरा पोस्त से ये बरामद किया गया है। अब तक की पकड़ी गई सबसे बड़ी खेप बताई जा रही है और बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश से मोगा ये भेजी जा रही थी, पंजाब के मोगा भेजी जा रही थी मध्य प्रदेश से। और इस दौरान जो है पुलिस का सर्च अभियान चला और इस सर्च अभियान के दौरान इस पूरी खेप को बरामद कर लिया गया। और बठिंडा में काउंटर इंटेलिजेंस ने एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया है और मध्य प्रदेश से तस्करी कर लाई गई भारी मात्रा में 4100 किलोग्राम पोस्ता भूसी जब्त की गई। हमारी टीम जो है फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों लिंकेज का पालन करते हुए पूरे नेटवर्क को उजागर करने के लिए अथक प्रयास कर रही है।
तो बठिंडा की ये तस्वीरें हैं जहां पर नशे के खिलाफ एक बड़ी जीत पुलिस को मिली है। एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया गया है और उसके पास से जो ये चूरा पोस्त बरामद किया गया 4100 किलोग्राम भूसी, पोस्ता भूसी ये जब्त की गई है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए बोरियों में भरा गया है पोस्ता भूसी और पुलिस इसके साथ दिख रही है। तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो उसी दौरान की ये तस्वीरें हैं जहां एक तरफ लगातार जो है प्रदेश सरकार नशे के खिलाफ अभियान छेड़ रही है, तो इस तरीके की वारदातें भी दिख रही हैं। और लुधियाना से रेलवे स्टेशन से एक बच्ची का अपहरण हुआ है। इस घटना को लगभग 16 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस अभी भी बच्ची का पता नहीं लगा पाई है। सीसीटीवी फुटेज में बच्चे का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरी ओर जो है जीआरपी इस लड़की को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही है। जीआरपी ने बच्ची के बारे में जानकारी देने वाले के लिए 1 लाख का इनाम भी बताया है। तो लुधियाना की ये तस्वीरें जहां पर इस छोटी सी मासूम बच्ची का अपहरण हो चुका है। हालांकि मामले में जब पुलिस को तहरीर दी गई तो सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपी महिला की तलाश हो रही है। इसमें दिख रहा है कि एक महिला जो है बच्ची को ले जा रही है, लेकिन सही से उसका चेहरा नहीं दिख रहा है। रेलवे स्टेशन से इस 8 महीने की बच्ची को चोरी करने की ये घटना सामने आई है। देखिए, और ये भी बताया जा रहा है कि सीसीटीवी कैमरे के मुताबिक एक लड़की ही है कोई जो इस बच्चे को उठाकर लेकर गई है, इस बच्ची को, लेकिन साफ चेहरा न दिखने के कारण जो है पुलिस फिलहाल छानबीन तो कर रही है और यहां तक कि पुलिस ने 1 लाख का इनाम भी घोषित कर दिया है जो इस बच्ची का पता बताएगा या जो भी इस बच्ची से संबंधित कोई भी जानकारी देगा। रात वैष्णो देवी माता से वापस आए तो 2:30 बज रहे थे। 2:10 में गाड़ी आई तो 2:30 बजे बाहर निकले प्लेटफार्म से। बोले अभी ज्यादा रात है, 2 घंटे आराम करके फिर जाएंगे। फिर 4:45 में नींद खुली, 4:40 में तो देख रहे हैं हमारी गुड़िया गायब है वहां से। कितने साल का बच्चा है? 7 महीने का। पुलिस वाले पूछे तो बोल रहा है हमें नहीं पता। सीसीटीवी कैमरा चेक कराए, वहाँ भी कुछ ना मिला है। जो जहाँ सोते पर है तो वहाँ कह रहे हैं वो कंस्ट्रक्शन का काम चला है, इसलिए कैमरा खराब है, नहीं चल। मामला यही है भैया कि हम लोग का बच्चा उठ गया है। कहाँ? हम लोग लुधियाना स्टेशन। कितने बजे की बात है? 4 बजे। क्या करने गए थे लुधियाना स्टेशन में? वैष्णो देवी से आ गए, वैष्णो देवी से आपसी आ रहे थे। हम लोग उतर के प्लेटफार्म पर मतलब कि अपना विश्राम कर रहे थे। 4 बजे हमारा बच्चा नहीं था। जो गाड़ी है वैष्णो देवी से आई थी वो कितने बजे लुधियाना उतार दिया था? 2:10 में। 2:10 में। उस टाइम बच्चा था आपके पास? जी। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मतलब कि हम लोग सो गए, उसके बाद सो के उठे, उसके बाद हमारा बच्चा नहीं था। और लुधियाना में एक युवक शादी का झांसा देकर एक लड़की को होटल में ले गया। वहां उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर के उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। उसने लड़की का वीडियो भी बनाया। किसी तरह से युवक से छुटकारा पाकर लड़की जो है कमरे का ताला खोलकर वापस अपने घर आ गई। पीड़िता रानी ने थाना डिवीजन नंबर 7 पुलिस को जानकारी देते हुए बताया कि वो नेशनल इंडस्ट्रीज E127 फेज 4 मेट्रो रोड पर काम करती है। आरोपी कुलदीप भी उसी की कंपनी में काम करता था। उसकी दोस्ती कुलदीप से हो गई और आरोपी ने उससे शादी करने का वादा किया। शादी का झांसा देकर 27 मई को कुलदीप उसे अपने दोस्त मनी उर्फ रमन के साथ एक होटल में ले गया। पीड़िता ने बताया कि उसने किसी तरह चाबी से दरवाजा खोला और होटल से भाग करके अपने घर पहुंच गई। पीड़िता के मुताबिक दोनों आरोपी अभी भी फरार हैं। जमालपुर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376D 506 के तहत मामला भी दर्ज कर लिया है। ਇਹ ਆਪਣਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਕੁਲਦੀਪ ਤੇ ਉਹਦੇ 2 ਦੋਸਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ। ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ 376D 34 IPC। ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਤੇ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। तो हर खबर पंजाब देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।